हाँ जी गाइस, आई होप सभी को मेरी शक्ल अच्छे से नजर आ रही होगी। ओके, तो जितने लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अच्छे से क्लियर आ रही है तो जल्दी से मेरे को हैंड रेज कर बता दो। ओके ओके ओके, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है आज की। ओके ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं पहले वही आपको दो तीन बातें और करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज किस बात के ऊपर हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, कौन कौन सी बातें हम करने वाले हैं। बाकी सबको ऑडियो मेरी प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी गाइस, सबको ऑडियो मेरी प्रॉपर आ रही है ना? हाँ जी राजेश जी, आ रही है आपको? ओके ओके, क्लियर आ रही है क्लियर आ रही है। भाई जिसको नहीं आ रही तो आप लोग जल्दी से उठकर ना नेटवर्क के अंदर हो जाओ ताकि आपको वॉइस क्लियर हो आनी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो अगर आपको अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही तो जल्दी से आप लोग नेटवर्क के अंदर हो जाओ ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर पाऊँ, आगे आपको जो भी चीजें मैं आपको बता पाऊँ ना। तो और थैंक्स है ना गाइस सबका वेट करने के लिए। ओके, और अभी किसी ने भी लेफ्ट मत करना जहां से, अगर कोई भी रिमूव हो गया दोबारा से ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई ना कोई और ऐड हो जाएगा। ओके, आपको मैं पहले बताता हूँ 100 लोग ही आज आगे के लिए आए हैं, नेक्स्ट कोई भी नहीं ऐड हो पाएगा। ठीक है, कोई भी ये वाली गलती मत करना। ओके, तो गाइस मैं थोड़ा सा पहले आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं ना अपना दिमाग खोलकर बैठना ना। तो आप लोग मेरे को फर्स्ट बार जान रहे हो ना, मैं आपको बता दूं मेरा नाम गुरजीत गुरी है। ओके, आप लोगों का मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता देता हूँ जिससे क्या होगा कि हमारा केमिस्ट्री अच्छा रहेगा और मैं आपको अपना 100% देकर जाऊंगा। मैं आपको अपना 100% आपको देकर जाऊंगा अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा तो। ओके, तो सबसे पहली बात तो कि हम लोग किस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हम इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, और उसके इंडस्ट्री के बाद हम जानेंगे कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल कितना है और आप कैसे कैसे उस पोटेंशियल को हासिल कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको आपके मोस्टली कैमरा ऑन होने चाहिए और साथ में आप डायरी और पेन उठा लो। ओके, तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ, बाकी मैं आपको सेशन के अंदर ही बताऊंगा बाकी सारी बातें। ओके, हाँ जी गाइस, अगर सभी को मेरी स्क्रीन अच्छे से शो हो रही है ना तो जल्दी से हैंड रेज कर मेरे को बता दो अगर आपको। ओ कलाकार भी आ गए भाई इतनी जल्दी। इंडियन कलाकार बहुत होते हैं भाई, साथ के साथ ही स्टार्ट हो गए। ओके, चलो कोई बात नहीं है, तो ये उनका माइंड सेट है, कोई दिक्कत वाली। चलो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। बेसिकली मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा बहुत टाइम मैंने फार्म के अंदर खुद भी काम किया है। ओके, उससे नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आज दोबारा से आप सबका वेलकम है ना डे 2 के अंदर, डिजिटल बिजनेस कैंप बूट कैंप डे 2 के अंदर आप सबका वेलकम है दोबारा से ना। आज हम बात करने वाले हैं मनी मेकिंग स्ट्रेटजी कि भाई पैसा कैसे आएगा। ठीक है सर, हम समझ गए ये इंडस्ट्री है ये प्रोडक्ट्स है ये है, लेकिन हमें बताओ कि सर पैसा कैसे आएगा और काम क्या करना हमने ना, उसी चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, जो बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ? जिस इंडस्ट्री को आप कल से समझ रहे हो उसी इंडस्ट्री के अंदर ना मैं क्या हूं, एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूं ना, जो कि यूएसए की टॉप की एमएनसी है। ओके जी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एज ए मैनेजर लेवल के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं। ओके गाइस, हाँ जी, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं ना मेरे बारे में। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है ना, मैं बीटेक का होल्डर हूँ और कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं रह चुका, मीन मैंने जॉब भी किया थोड़ा बहुत टाइम। और उसके बाद अभी मैं एज ए डिजिटल इंटरप्रेन्योर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके, और लगभग लगभग 60 लाख का मैं टर्नओवर यहाँ पर जनरेट कर चुका हूँ। अभी ये थोड़ा पुराना है लेकिन मैं 80 लाख को भी क्रॉस कर चुका हूँ यहाँ पे। ओके, और सम जरूरी इंस्ट्रक्शन ये आपको याद रखनी है ना।
ये क्या है, वो द होल सेशन टेल दी एंड, है ना। तो एंड तक आपने देखना है, क्योंकि भाई एक मैं बात बोलता हूँ, मैंने सुना है ना कहीं पे कि भाई अधूरा ज्ञान मौत के समान, ठीक है। और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस बात को, मैं आपको एक मैं कहानी याद करवा देता हूँ। अभिमन्यु और महाभारत वाली कहानी सबको याद आ गई होगी ना, ठीक है। कि मीन वो अधूरे ज्ञान की वजह से उनकी वहां पर डेथ हो गई थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अगर सारी चीजों को समझना है, जो कैलकुलेशन में आज आपको देने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है बट ठीक है, लेकिन फिर भी उसको अगर समझना है तो शुरू से लेकर एंड तक आपको बना रहना पड़ेगा। ओके, और साथ में पेन और डायरी लेकर आप लोग बैठ जाओ। ओके, और एक ना क्या है फीचर है जूम ऐप का कि आप स्विच कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, किसी को कुछ और कर सकते हो ना। बट ऐसा किसी ने नहीं करना, जानू सोना टोना होना किसी ने नहीं करना ना। 40 से 45 मिनट है ना, 45 से 50 मिनट आप लोग होल्ड कर बैठ जाओ, ठीक है। आपका पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। और एक छोटा सा काम कर दो जल्दी से, जिस भी पर्सन ने आपको आज का लिंक ये शेयर किया ना, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दो कि आई एम इन द मीटिंग। ओके गाइस, जल्दी से स्क्रीनशॉट सेंड कर दो तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। आई होप सबने कर दिया होगा। ओके गाइस, तो अगर जिस इंडस्ट्री को आप 2-3 दिन से समझ रहे हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इनको हमने सबसे पहले हम समझेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो उसके अंदर क्या होना चाहिए जी, लो रिस्क, है ना जी। लो रिस्क या नो रिस्क होना चाहिए ना, लो रिस्क या नो रिस्क होना चाहिए। और एक्स्ट्रा इनकम, यहाँ पर आपका खास कोई बड़ा रिस्क लेकर नहीं बैठे हो आप लोग, लाखों करोड़ों लगाने वाले नहीं है यहाँ पर ना, कोई रिस्क नहीं। और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम मीन कि आप अपना चेक अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है ये वाली, ठीक है। अपनी मर्जी से आप अपनी इनकम को डिसाइड कर सकते हो। और नेक्स्ट, ट्रेनिंग और मेंटोरशिप, यहाँ पर आपको टोटली जो ट्रेनिंग आगे मिलने वाली है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, और बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आ गया पैसिव इनकम। गाइस जल्दी से हैंड रेज कर मेरे को बताओ कि कितने लोगों को पैसिव इनकम के बारे में पता है, जल्दी से जल्दी से। ओके ओके ओके, अगर नहीं पता तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भाई आया आज आपको बता कर जाएगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि भाई एक्टिव इनकम क्या होती है, उससे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम वो होती है, मान लो कि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, या मैं कहीं पर भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डेली जाता हूँ, महीने के बाद मेरे को सैलरी मिल जाती है, ठीक है। अगर डेली जाता हूँ तो मेरे को सैलरी मिलती है ना, अगर ना जाऊंगा तो वो छुट्टी का बीच में से पैसा कट हो जाएगा। मीन जहां पर आप एक्टिवली काम कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मान लो कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का कुछ खुद का धंधा होता है ना, छोटी मोटी दुकान जो कुछ भी होता है ना, वो सारे लोग उसको बिजनेस बोलते हैं, वो बिजनेस नहीं होता, वो कहता है सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग भी क्या करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। वो लोग सुबह जाते हैं, ठीक है, शटर उठाते हैं और शाम को आते हैं, यही होता है ना, जो उनका टाइम है 8-10 घंटे जो भी है वो काम करते हैं, होती है एक्टिव इनकम। ओके, जहां पर आप अगर शटर उठाओगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठाओगे तो पैसा नहीं आएगा, जॉब के ऊपर जाओगे तो पैसा आएगा, नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। तो भाई ये पैसिव इनकम क्या होता है भाई, ठीक है। पैसिव इनकम ये होता है कि आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको पैसा आता रहे, फिर भी आपको पैसा आता रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 24 घंटे की बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे की बॉन्डिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा। अभी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको। ओके, 2 एग्जांपल दूंगा, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। ओके गाइस, तो फर्स्ट एग्जांपल ये कि जैसे कि एक कॉलेज है जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, सभी लोग यंगस्टर है ना, कॉलेज का एग्जांपल अच्छे से समझाओगे ना आप लोग। ओके, तो आप लोग कहीं पर भी स्टडी कर रहे हो, कहीं पर भी स्टडी कर रहे हो, और वहां पर क्या है कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके एचओडीज है, क्लरिकल डिपार्टमेंट है, ओके। और उसके बाद टीचर्स हैं, टीचर्स के बाद और उसके बाद क्या होता है, झाड़ू पोछे वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे आगे। ये अभी किस बंदे का टीम है, ये कॉलेज के मालिक का टीम है। अगर कॉलेज का मालिक 10 दिन कॉलेज ना आए तो कोई फर्क पड़ता है कॉलेज को, यस और नो, यस और नो, ये यस है और ये नो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, फिर भी इनकम आता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले मेरे को एक बात बताओ, मैं चैट बॉक्स एवरीवन कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से आज आए हुए हो, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं,
जल्दी से मैसेज करके अपना स्टेट यहाँ पर उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पूरे पंजाब से ही लोग आए हुए हैं, पूरे पंजाब से ही, सॉरी पंजाब बोल गया ना मैं, पंजाब से हूँ। ओके, पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफी एक्टिव ऑडियंस है ना आज की। ओके ठीक है, तो अभी जिस भी शहर में आप रहते हो ना, यहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वहां पर मान लो कि आपने एक अच्छे शहर के अंदर एक फ्लैट ले लिया, एक फ्लैट लेकर छोड़ दिया और उसको रेंट के ऊपर चढ़ा दिया। क्या आपको फ्लैट के अंदर जाकर कोई काम करने की जरूरत है? लेकिन आपको वहां का रेंट आता रहेगा, पैसिवली आता रहेगा। आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता रहेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम मीन। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो फ्लैट खरीदना पड़ेगा। आपको सिस्टम के जरिए पैसा कमाकर वो फ्लैट खरीदना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक सिस्टम बिल्ड कर देना और उसके बाद वहां से हमें पैसा आता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ओके, सबको समझ आ रहा ना? हाँ जी गाइस। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं ना, कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है? तो एक फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको एक फार्मूला, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम लीवरेज इसको बोलते हैं। कि देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपने पैसिव इनकम को मानी है ना, आपको 24 घंटे की बॉन्डिंग को तोड़ना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला लो बंदा या एक जॉब वाला बंदा पूरी जिंदगी के अंदर कितने घंटे काम करता है, कितने घंटे काम करता है, वो कितना लेखा जोखा वो कमा सकता है वहां से, और कितने घंटे वो काम करता है। सिंपल सी बात है, एक दिन में वो 8 घंटे काम करता है नॉर्मली, ठीक है? 5 दिन हफ्ते में वो काम करता है, क्योंकि 2 दिन मान लो छुट्टी हो गई, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन बंदे को कोई काम हो जाता है, बंदा छुट्टी ले लेता है ना, ठीक है? तो पूरे हफ्ते के अंदर ये कैलकुलेशन आप नोट डाउन भी कर सकते हो, पूरे हफ्ते के अंदर वो 40 वीक तक काम करता है ना, 40 घंटे काम करता है। ओके, पूरे हफ्ते के अंदर वो 40 घंटे काम करता है। अभी आपको बता देता हूँ, पूरे साल के अंदर 52 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं? 52, 52। ओके, तो मान लो 2 वीक हम छुट्टियों को निकाल दें, मीन 50 वीक बंदा पूरे साल के अंदर काम करता है, ठीक है? 50 वीक पूरे साल के, एक वीक के कितने घंटे काम करता है? 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 से 50 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2000 घंटे पूरे साल के अंदर वो बंदा काम करता है, 2000 घंटे। हाँ जी, हम राइट ना? 2000 घंटे। अभी बंदा 20 साल की एज में काम करना स्टार्ट करता है, और मैक्सिमम वो 60 साल की एज तक काम करता है, मीन 40 साल काम करता है। एक साल के कितने घंटे हो गए? 2000। और 40 साल के कितने हो गए भाई? 80,000 घंटे काम करता है पूरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम करता है वो। ओके, लेकिन ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, हैरानी वाली बात ये है जो आपको नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी आपने जियो सुना होगा और बहुत सारी कंपनी सुना होगा ना, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जैसे मेरे जैसे लोग डिप्लोमा, बीटेक, बीए, एमबीए, बीबीए ना, बहुत सारे ना, 12th जो भी आप स्टडी यहाँ पर करके बैठे हो ना, वो क्या करते हैं, जियो वाले उनको हायर। देखो अंबानी जी खुद तो सिम बेचने नहीं आते ना, आपको नहीं आते ना, तो उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे जैसे लोगों को क्या कर रखा है, हायर कर रखा है। 80,000 लोगों को हायर कर रखा, वो भी 8 घंटे काम करते हैं उनके लिए डेली, वो भी 8 घंटे काम करते लिए उनके लिए डेली, ठीक है? तो उनका पूरे दिन का, एक दिन का बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, वो मैंने 80,000 घंटे कितने का बताया था? पूरे जिंदगी का। लेकिन यहाँ पर अंबानी जी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 6.4 लाख, मीन 6.5 लाख घंटे के करीब करीबन वो काम करते हैं एक दिन के अंदर। इसको बोलते हैं टाइम लीवरेज, इसको बोलते हैं भाई पैसिव इनकम। यहां से आते हैं पैसिव इनकम। आपको एक बार पीछे ले जाता हूं मैं, यहाँ पर कितने था? पूरी लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान कितने घंटे काम करता है? 80,000 घंटे। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? एक टॉप की इंडस्ट्री, एक टॉप की कंपनी क्या करती है? 6 लाख घंटे एक दिन में काम कर रही है। तो पैसा किसको ज्यादा आएगा भाई? 8 घंटे काम करने वाले को या 6 लाख घंटे काम करने वाले को? 6 लाख घंटे करने वाले को ना, ऐसे कर दो। अगर 6 लाख घंटे वाले को आ गया, अगर 8 वाले को तो ऐसे कर दो। चलो मैं एक बार एक्सप्रेशन आप लोग के देख ही लेता हूँ। हाँ जी, किसको आएगा? टॉप की कंपनी को आएगा ना, अंबानी जी को ही जाएगा ना, अगर वो काम कर रहे हैं तो। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी देखो हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे। अभी ये डोमेन हमारे लिए क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हमारे लिए है,
तो ये फ्यूचर क्या है इसका, हम इसके बारे में जानेंगे। इंडिया के अंदर फ्यूचर क्या है इसका, है ना। तो ये कुछ टर्नओवर्स दी गई है ना पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया का पॉपुलेशन सेकंड नंबर के ऊपर है, लेकिन आप टर्नओवर देख सकते हो। मीन मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक बात बोली थी कि ये डोमेन बिल्कुल खाली है अभी तक, आप एक गोल्डन एरा के अंदर बैठे हो, ठीक है। मीन ये इंडस्ट्री बिल्कुल खाली है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पर इन करते हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। ये कुछ एस्टिमेट लगाया गया है ना, कुछ एस्टिमेट लगाया गया है ना कुछ इंडस्ट्री के द्वारा। ये एस्टिमेट क्या कहता है कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ को क्रॉस करने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर काम करते रहे ना, अगर आपको 0.11% भी है ना, फिर भी 1-2 करोड़ आ जाएगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड रखना जो मैं आपको अभी बताया है। ओके, तो अभी हम यूनिक फीचर जान लेते हैं ना, जिस मार्केटिंग प्लान के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसा किस किस तरीके से आएगा, क्या क्या परसेंटेज आपको आने वाली है, उसके कुछ यूनिक फीचर हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि 11 टाइप्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मैं कुछ इनकम्स आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ज्यादातर। ओके, कोई भी रिन्यूएबल फ्यूल्स नहीं है। मान लो कि अगर आप खुद का कुछ भी करते हो ना, ठीक है, नो वेयर हाउस एक्सपेंसिव, ये दोनों पॉइंट मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मीन अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करते हो तो भाई वहां पर सिंपल सी बात है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सब चीजें आपको अकाउंट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, आपको वहां पर देखना पड़ेगा, एक पंखा बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, कुछ भी होगा वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ओके, तो ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है। जो नेक्स्ट वाली है ना, होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेस, अभी देखो मैं आपको सच बताऊं ना, यही मेरा बेडरूम है और यही मेरा ऑफिस है, ठीक है। आप घर पे रह के ना, घर छोड़ो, आप एनीवेयर कहीं पर भी रह के इस काम को आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है ना। ओके भाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान। इसका मतलब क्या है ना, मोस्टली यंगस्टर यहाँ पर बैठे हैं ना, बाकी सभी लोग जंगी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी लोग जंगी हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बीटेक किया, मैंने आपको बताया कि मैंने जॉब भी किया ना, बट मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर गया कि जिस जहां पर ना मैं 5 सेकंड के अंदर इंटरव्यू देकर वापस आ गया था। उसका कारण क्या था, मेरे को सर एक बात पूछी जाती थी वहां पर, मैं जाकर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता, क्वेश्चन उससे पहले ही पूछा जाता था कभी कभी तो, कि सर एक्सपीरियंस कितना है। मैं बोलता था नहीं, बोलते जाओ, ठीक है। तो काफी चीजें थी, और उसके बाद पूछे गैप कितना हो गया, ये वो ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वहां पर ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ना ही आपके एक्सपीरियंस की जरूरत, सबके लिए सेम काम करेगा, चाहे किसी ने एमबीए कर रखा है, चाहे कोई 12th कर बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे कोई हाउस वाइफ है, कोई चाहे कोई जॉब वाला है, चाहे कोई स्टूडेंट है, सबके लिए सेम ही काम करता है। ओके, और ट्रेनिंग और मेंटरशिप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको बार बार अरेंजमेंट हमारा तरफ से रहता है ना, ट्रेनिंग, और आपको डेली बेस के ऊपर भी, मंथली भी ट्रेनिंग आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट क्या आ गया, नो रिवर्जन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक बार प्रमोट हो गए तो दोबारा से आपका लेवल कभी भी नीचे नहीं आएगा, आप प्रमोट ही होगे, नीचे नहीं आओगे कभी भी। ओके, और चलो ठीक है, बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे पूसे वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चाहिए ना सबको, सिक्योरिटी सबको चाहिए ना। अभी बहुत सारी दिक्कतें आई है ना, बहुत सारी जगह पर पेंशन वगैरह बंद हो रखी है, बहुत सारी जगह पर आगे जॉब नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें आती है ना, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए सबको, चाहिए ना। तो ये क्या है, इनहेरिट बिजनेस है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो, सभी लोग है ना, सभी लोग यहाँ पे बैठे हो, तो थोड़ा सा मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल दूंगा। ओके, तो क्या होता है कि मैं जब जॉब कर रहा था, मेरे को वहां से निकाल दिया गया था, मेरे को वहां से निकाल दिया गया था ना, तो मेरे को हेल्थ इशू आया था, मेरे को हेल्थ इशू आया था, वहां से मेरे को निकाल दिया गया था। तो दिक्कत क्या थी, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आप लोग खुदा ना खास्ता ना, कि आपके साथ कुछ ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाए ना, तो आपकी फैमिली पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। क्या जिस मंथ आपने छोड़ दिया या कुछ हैपनिंग होगी, क्या उसके नेक्स्ट मंथ आपके घर पे पैसा जाएगा, नहीं जाएगा। कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ आपके घर पे पैसा नहीं जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आज भी मेरे को कुछ होता है ना, मेरा सारा का सारा बिजनेस आगे क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा, मीन्स आगे मेरे भाई के नाम पर, मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनहेरिट, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। ये 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। ओके, और
लास्ट वाला फीचर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पर भी रहकर किसी भी टाइम आप इस काम को कर सकते हो। अगर गाइस सबको समझ आ रहा है तो हैंड रेज कर दो जल्दी से। कुछ लोग मेरे भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं भाई, वहां पर बटन दिया हो वहां से कर दो। ओके ओके, क्या बात है। तो बैकग्राउंड एंड फाउंडेशन ऑफ द कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो मोर देन 160 कंट्रियों में ये जा चुकी है फॉरएवर, ठीक है। बिगेस्ट नेम है एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर। ओके, 500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर क्रिएट कर चुके हैं और 28,000, ये अभी 32,000 करोड़ का हो चुका है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कर चुके हैं। और इंडिया के अंदर सन 2000 से चल रही है, बट मैं आपको बता दूं वैसे 1978 से चल रही है अमेरिका से ही, ठीक है। टोटल 44 ईयर हो गए इसको, टोटल 44 ईयर हो गए। और अभी बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैंने आपको पहली बार बता दिया कि पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना आप टाइम बढ़ाते जाओगे उतना पैसा बढ़ता जाएगा। एक चीज और होती है वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है ना, ये आपको ना मैं आगे थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा इसके बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी सारा काम खुद करती है, शॉर्ट में अभी समझ लो, कंपनी सारा काम खुद करती है। ओके, हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है, जो लोग मुंबई से वो लोग जाकर विजिट कर सकते हैं ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऑफिस इंडिया के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, एक बात है कि जापान और चाइना जैसी ऐसे देश है जहां पर गूगल फेसबुक वगैरह नहीं चलते हैं, गूगल फेसबुक वगैरह नहीं चलते, लेकिन वहां पर फॉरएवर चल रही है। ओके, क्योंकि उनको डर लगता है कि भी हमारा डाटा ये अमेरिका वाले चोरी न करें, लेकिन वहां पर फॉरएवर चल रही है। ओके जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल की इंडस्ट्री है। ये मैंने आपको बता दिया ना, मुंबई के अंदर। और कुछ क्या रहता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है कि सर हम आधार कार्ड पैन कार्ड, ये भाई इंडियन गवर्नमेंट मांगती है कि जो भी बंदा आपके साथ काम करने के लिए आ रहा है उसकी एज 18 से प्लस होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे नीचे का आपको पता है कि वो लेबर वाला काम नहीं करवा सकते हम, जो कि नाबालिग होते हैं। ओके, तो सेकंड की बात क्या है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका वो एज प्रूफ वगैरह आपका पता चल जाएगा, एड्रेस आपका पता चल जाएगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, एक ऑपरेशन बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें बोली जाती हैं, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपनी अप्रूवल है। और जितने लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो वो जल्दी से जाकर ना, ये हमारा ऑनलाइन फॉर्म होता है आपके, जाकर इस सेशन के जस्ट बाद सबसे पहले यही काम करना है कि अपना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। ओके, तो ऑफिसेज मैंने आपको पहले बता दी कि अलग अलग जगह पर ऑफिसेज है ना, फॉरएवर के सभी जगह पर है। मैं आपको एक चीज बात और पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है जो क्या बोलते हैं एप्पल कंपनी वो कितने देशों में चल रही है? बहुत ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करती है ना एप्पल भी। तो बट आपको बता देता हूँ कि वो जितने देशों में फॉरएवर चल रही है ना उतनी कंट्रीज में नहीं चल रही है। ओके, जितनी कंट्रीज में फॉरएवर चल रही है उतनी कंट्रीज में नहीं चल रही है। ओके गाइस, 68 प्लस कंट्री में चल रही है, लेकिन वो 35 से 50 के बीच बीच में चलती है अभी। ओके, तो अभी तक जो लोग कुछ भी कर रहे थे, जानू सोना टोना वोना जो भी कर रहे थे, अभी भाई सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। आपके काम की बात आ गई। हाँ जी गाइस, ये आप और सभी लोग एक्टिव है ना, सबका दिमाग यहीं पे है ना। हाँ जी, दिमाग से वैसे तो बैठे हो गए आप स्क्रीन के सामने, लेकिन दिमाग से यहीं पे हो ना। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ, इसके ऊपर ही आपका सारा का सारा बिजनेस डिपेंड करेगा, इसके ऊपर ही सारा का सारा बिजनेस चलेगा। इसको ध्यान से समझ लो ना। सीसी, कैश क्रेडिट कंपनी करेंसी, ठीक है। तो अभी ये सीसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक पहले मैं आगे ले जाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये कंपनी मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत सारे देशों में चल रही है ना, कहीं पर यूरो चल रहा है, कहीं पर रुपया चल रहा है, कहीं पर पाउंड चल रहा है, कहीं पर डॉलर चल रहा है, और इंडिया के अंदर गांधी जी चल रहे हैं ना। तो इस करेंसी को सिंपली कैलकुलेट करने के लिए कंपनी ने क्या बना दिया, कॉमन करेंसी, जिसको हम कैश क्रेडिट बोल देते हैं, ठीक है। अभी ये कैश क्रेडिट, ये पॉइंट कुछ पॉइंट कुछ मिले होते हैं ना। अभी ये पॉइंट आते कहाँ से? आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स है ना, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो इनको ना कुछ पॉइंट्स कैरी कर रखे हैं इन्होंने। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ इनके बारे में। ओके,
तो और प्रोडक्ट्स को देखकर ये मत समझना कि प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको क्लियर कर जाऊंगा, प्रोडक्ट्स बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो भाई मैं पागल नहीं हूं, मैं बीटेक कर अपना सॉफ्टवेयर का जॉब छोड़कर यहाँ पर प्रोडक्ट बेचूंगा ना, तो ऐसा बिल्कुल काम नहीं है। मैं आपको क्लियर कर जाऊँ करना क्या रियलिटी में। ओके गाइस, सबसे पहले हम सीसी को समझ लेते हैं ना। मैंने आपको बोला है जो प्रोडक्ट्स है उनको कुछ कुछ पॉइंट दिए गए हैं ना, तो 1 सीसी है ना, 1 सीसी क्या होता है, इक्वल टू 1000 पॉइंट ना, 1000 पॉइंट के बराबर होती है। ओके, और सिमिलरली 2 सीसी क्या होती है, 2000 पॉइंट के बराबर होती है। अभी इसके हम इंडियन करेंसी की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो 1 सीसी की जो टर्नओवर होती है वो क्या होती है, 18,000 रुपये होती है, और 2 सीसी क्या होगा अप्रोक्सीमेटली सेम 36,000। ओके, तो ये टर्नओवर हमने क्रिएट करना होता है यहाँ पे। तो पहले बता देता हूँ, फॉरएवर क्या है, गेम ऑफ लेवल्स। फॉरएवर क्या है, गेम ऑफ लेवल्स है ना, अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग इनकम है। जैसे आप अप होते जाओगे आपकी इनकम अप होती जाएगी ना, ठीक है। तो आप ये लेवल्स आप पहले समझ लो ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है 2 सीसी के पहले का, और जो हमारा लेवल है, जो आप जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया वो इस लेवल के ऊपर है सभी लोग, है ना, उनको स्टार्टिंग के अंदर 5% डिस्काउंट मिलता है। और इसको ना फॉरएवर का क्रश बोला जाता है ना, इसको हार्ट बोला जाता है फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान का। ओके जी, और आई होप जिसने नहीं किया तो मैं आपको पहले बोल दिया कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ओके गाइस, अभी यहाँ पर क्या आ गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैंने आपको पहले बताया कि 2000 पॉइंट है ना, 2 सीसी, ये टर्नओवर है ना जो हमने करना होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पर्सनली 2000 पॉइंट का टर्नओवर कंप्लीट कर लेते हैं ना, पर्सनली क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि आपको अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे, वहां पर आप सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट हनी, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वहां पर आपको फॉरएवर के मिलेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के पास पहले लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम आते हैं। ओके, तो क्या होता है, वो लोग प्रोडक्ट्स को उनको भी जरूरत है तो वो लोग यूजर बन जाते हैं यहाँ पे ना। तो अभी मेरे को ये बात बताओ सबसे पहले, क्या आप लोग बिजनेस करने आए हो या यूजर बनने आए हो? हाँ जी, बिजनेस करने आए हो या यूजर बनने आए हो? ओके, बिजनेस करने आए हो सभी लोग, है ना। तो इसके लिए ना कंपनी की तरफ से क्या रहता है, कंपनी अभी देखो मैंने आपको पहले बता दिया 168 प्लस कंट्री के अंदर चल रही है ना, ठीक है, 160 प्लस कंट्री के अंदर चल रही है। तो भाई उसका कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हमने पर्सनली 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट कर दिखाना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या लेवल मिल जाता है, उसके बाद हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर का एक पेन मिल जाता है, कि हमें एक टैग मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें हमारी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होती है। सबसे पहले हमें 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले 5% था, और 5% पर्सनल बोनस आना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 25% न्यू ज्वाइनिंग बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी इनकम है, जो लास्ट वाली मैंने आपको बताई, न्यू ज्वाइनिंग बोनस है ना, तो ये सबसे बड़ी इनकम है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो इनकम की बात करूं तो भाई 15,000 से लेकर 30,000 तक आप कमा सकते हो बड़े आराम से। मैं आपको बता दूं, इससे ऊपर भी लोग कमा रहे हैं, ठीक है। कल आपको दिखाया गया था ना, शिफा जी हो गए, मोनिका हो गए, और उसके अलावा संदीप जी हो गए, मीनाक्षी जी हो गए, बहुत सारे लोग इसको भी क्रॉस कर चुके हैं। ओके, और मीन एक नॉर्मल अगर आप काम करोगे ना, थोड़ा टाइम भी दे रहे हो तो भी आप कमा सकते हो यहाँ से। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आ गया सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट सेम रहता है, और ये कितना हो जाता है, 5 से 8% हो जाता है पर्सनल बोनस। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी इनकम, ठीक है, ये क्रॉस होना स्टार्ट होगी सबसे, तो 33% न्यू ज्वाइनिंग बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। पहले 25 था, अभी 33 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इनकम की बात करूं, क्या होती है, 30,000 से लेकर 50,000 तक आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हो। 30,000 से लेकर 50,000 तक यहाँ पर आप लोग अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इस इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं ना, जैसे साहिल जी, जतिन जी है ना, बहुत सारे और भी सुपरवाइजर है जो लोग इस इनकम को ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं। रीना जी अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर है, उनका सुपरवाइजर लेवल का जो चेक था वो भी 60,000 के प्लस आया था। ओके, 40,000 का भी आया था और 60,000 के प्लस भी आया। ओके गाइस, तो 25 सीसी के ऊपर होता है। ये सारा का सारे लेवल्स आपके नेक्स्ट जो आने वाले हैं वो सारे के सारी टीम के साथ होंगे। ओके, यहाँ पर आपको 25 सीसी का टर्नओवर करना है, लेकिन टीम के साथ। तो नेक्स्ट लेवल आ गया असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पर पहले आप 3 तरीके की इनकम समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी, 5 तरीके की
इनकम आप मैंने आपको बताया था 11 टाइप ऑफ इनकम है ना। डिस्काउंट सेम रहता है, पर्सनल बोनस 13% हो जाता है और 38% क्या होता है न्यू ज्वाइनिंग बोनस हो जाता है और टीम से 8% और बोनस सुपरवाइजर की टीम से कितना होता है 5% है ना। यहाँ पर अगर इनकम की बात करूं तो आप लोग कितने से कितना कमा सकते हो 70 से 80 हजार। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में आपको शो भी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा नेटवर्क वीक तो नहीं हो रहा? हाँ जी गाइस मेरा नेटवर्क सही है ना? अगर मेरी वॉइस वगैरह आपको क्लियर आ रही है तो हैंड रेज कर दो। ओके गाइस, ओके ओके, मेरे को लगा ना कहीं पे। ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं खुद की चेक की बात करूं तो जब मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर था तो मेरा 82,000 का चेक आया था। अगर मैं सुनील सर की बात करूं जो आपको डे 1 देकर गए हैं, उनका 90-92 हजार का चेक वहां पर आया था असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर। ओके जी, मीन जो हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मली असिस्टेंट मैनेजर कमा सकता है। ओके गाइस, तो उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर लेवल। इसको यहाँ पर ड्रीम लेवल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ ना। डिस्काउंट यहाँ पर 30%, पर्सनल बोनस कितना हो जाता है 13 से 18 हो जाता है और उसके बाद न्यू ज्वाइनिंग प्रॉफिट कितना हो जाता है, ये कहां से स्टार्ट हुआ था 25 से, ये 43 तक चला गया। ओके, और उसके बाद एएस की टीम से 13%, सुपरवाइजर की टीम से 10% और असिस्टेंट मैनेजर की टीम से 5%। और इसको क्यों बोला जाता है भाई, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो इनकम पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है 1 लाख के प्लस हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। ठीक है, 1 लाख को क्रॉस कर जाता है। और मेरे को अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कितने लोग मैनेजर बनना चाहते हैं। एक सेकंड मैं एवरीवन कर देता हूँ, कितने लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी से मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, मैसेज। ओके, क्योंकि जब मैंने भी मार्केटिंग प्लान समझा था ना तो मेरे को यही था कि सर मेरे को आज ही मैनेजर बना दो, मेरे से वेट नहीं होता, मेरे से वेट नहीं होता, मेरे को आज ही मैनेजर बना दो ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अगर आप लोग दिल से चाहते हो तो भगवान की तरफ से तथास्तु ना। ओके, और जो मेरे बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं ना, सो रहे हैं, वो फिर उनकी किस्मत भी सो जाएगी ना। वही दिक्कत वाली बात होती है, सबसे बड़ी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, वो इसके लिए जागना पड़ता है। ओके, तो आप लोग जल्दी ही मैनेजर लेवल को टच करोगे। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो मैंने बता दिया कि भाई इतना पैसा आता है, 1 लाख आता है, इतना आता है, इतना आता है, बट वो पैसा आता कैसे है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी लास्ट में अभी जाकर, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप इस सिस्टम को थोड़ा समझे ना, ये क्या है ट्रेडिशनल मॉडल, टीएम का मतलब होता है ट्रेडिशनल मॉडल। ये अभी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पेन है, फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, ये मैन्युफैक्चर के अंदर, चलो यहाँ पर बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो कोक की बोतल का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने जो दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कोक की बोतल कंपनी के अंदर भाई 100 रुपए की नहीं बन रही, वो 10 रुपए की बन रही है, 10 से 20 रुपए की बन रही है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बन रही। उसके बाद क्या आती है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, उसके बाद होलसेलर के पास आती है। ठीक है, एक बीच में से मिस है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आती है ना, एडवर्टाइजमेंट क्या आती है, ठीक है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता है, लिखते लिखते प्यार हो जाएगा आपके, तो उसमें नाम क्या है ना, फेयर लवली लगाओ गोरे हो जाओ, मेरी खूबसूरती का राज अलग से, ऐसी कुछ ऐड सब लोगों ने देखी होंगी ना, वो सब लोगों के फेस के ऊपर हंसी आ गई। ओके, तो भाई हंसते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कुछ ऐसी एड्स आती हैं और उनका लगा कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। हम लोग उनकी फेस वैल्यू के ऊपर जाते हैं, हम लोग उनकी फेस वैल्यू के ऊपर जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स वहां से ले आते हैं। ओके, तो क्या होता है, वो 70% पैसा ना, जो 10 रुपए की चीज मिल रही थी, वो कंज्यूमर को कितने की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। जो 70% पैसा इन लोगों की जेब में जाता है, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है ना। नम्र तेल की पुड़िया, वो 1 रुपए की पुड़िया भाई, अगर वो 10 पैसे 20 पैसे की बन रही है, क्या उसके अंदर कुछ नेचुरल होगा? क्या अमिताभ बच्चन जी खुद यूज करते होंगे? हाँ जी, यस और नो, यस और नो, नो है ना, कभी भी नहीं यूज करते भाई, 10-20 पैसे की चीज को कभी भी नहीं यूज करते। ओके, तो नेक्स्ट आप थोड़ा सा मॉडल समझो, ये कौन सा मॉडल है, ये फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंचाइजी क्या होती है असल में। ये फ्रेंचाइजी के ऊपर जो हमारा सिस्टम आप समझ रहे हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फ्रेंचाइजी मॉडल को समझो। एडिडास, नाइकी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, केएफसी, मैकडोनल्ड, ये सबने सुने हैं ना, एयरटेल,
जियो, ये सबने ये सारे के सारे फ्रेंचाइजी हैं। क्या है? सारे के सारे फ्रेंचाइजी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने सैमसंग का फोन अगर कहीं पर रखकर आपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है तो आपको उसके लिए 5 से 10 लाख रुपया देना पड़ेगा सामने वाले, क्योंकि फैक्ट्री उनका है, सामान उनका है, तो भाई आपको परमिशन लेने के लिए उनको 5 से 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये होता है फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम। मीन कंज्यूमर खुद आता है आपके पास आपको ढूंढता हुआ कि भाई मैंने सैमसंग का फोन लेना है और सैमसंग का शोरूम कहाँ पे है, ठीक है, मैंने एडिडास का जूता लेना है, एडिडास का कहाँ पे है, मैंने बर्गर खाना है, मैकडी का बर्गर कहाँ पर मिलता है, डोमिनोज कहाँ पे मिलता है, बर्गर किंग कहाँ पे मिलता है, वो खुद ढूंढता हुआ आपको आएगा। मीन उनका नाम चलता है पहले से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया, अभी लास्ट वाला हमारे वाला आ गया ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है ना, डिजिटल सिस्टम हम इसको बोल देते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद कंज्यूमर, है ना, सेम सिस्टम रहता है यहाँ पर। बट यहाँ पर अभी फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। क्या है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड मीन सारा काम कंपनी खुद करती है, ठीक है। सारा काम खुद करने का मतलब क्या, कोई भी चैन सिस्टम बीच में नहीं है, ना ही कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, ना ही कोई होलसेलर है, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाला है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, होलसेलर भी आपको, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको, और बिजनेस के बारे में कंसल्ट कौन करेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, हमारा काम क्या रहता है, बिजनेस के बारे में कंसल्ट करना, ठीक है। प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है, कंसल्ट करना हमारा काम है, ठीक है। आपको एक छोटे एग्जांपल से समझा देता हूँ, टाइम रहता है अभी थोड़ा सा ना, ठीक है, तो आपको छोटे एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैकडी जो मैकडोनल्ड आपने सुना, वो बर्गर बेचते थे ना, लेकिन वो क्या करते थे, उन्होंने जो बर्गर बेचकर इतना पैसा नहीं कमा रहे थे, बट उन्होंने जब फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम को स्टार्ट किया, जितना पैसा वो बर्गर बेचकर कमा रहे थे ना 3 महीने में, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जी जाकर ना, जो लोग डे 4 तक पहुंचे उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ वहां पर क्या होता है कि वो पैसा जितना वो बर्गर बेचकर कमा रहे थे ना, उतना पैसा उन्होंने एक बार में कमाना स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूटरशिप से, है ना। तो यहाँ पर आपका काम क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप देना, लोगों को बिजनेस के बारे में कंसल्ट करना और लोगों को लाइसेंस देना, ये हमारा काम है। ओके, प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पर सारा काम जब हम करते हैं तो भाई जो 70% पैसा उनकी जेब में जा रहा है, तो वो पैसा हमारी जेब में जाता है, क्योंकि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि कंपनी सारा काम खुद करती है। ओके गाइस, तो इसके अलावा कुछ और इंसेंटिव है ना, आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कार प्लान आ गया, ठीक है। तो कार लेना कितने लोगों को अच्छा लगता है, हैंड रेज कर दो जल्दी से। ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, काफी एक्टिव ऑडियंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना। तो 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी, अगर आप ये करते हो तो आपको 26,000 आता है। क्या भाई 26,000 से गाड़ी आ जाएगी, यस और नो? नो ना, नहीं आएगी ना, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, 75 सीसी, 150 सीसी, 225 सीसी। अगर आप ये करते हो लगातार 3 मंथ के अंदर, है ना, तो आपको कितना आता है, 39,000। क्या इससे गाड़ी आ जाएगी? वही आज के टाइम में तो बाइक भी नहीं आएगी ना। ओके, तो नेक्स्ट लेवल की हम बात करें तो 100 सीसी, 200 और 300 सीसी, है ना, तो कितना हो गया, 52,000। तो क्या इससे गाड़ी आ जाएगी? नहीं आएगी ना, ठीक है। तो सर बता दो भाई गाड़ी कैसे आएगी, चलो बताता हूँ। यस बेटा ना, तो क्या बोलते हैं उसको, सब्र रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो क्या होता है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर यही पैसा आपको लगातार 36 मंथ तक आता रहे, 36 मंथ तक, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, जो 26,000 मैंने आपको बताया वो 9 लाख बन जाता है, और सेकंड वाला 14 लाख बन जाता है, और लास्ट वाला 19 लाख बन जाता है। तो भाई क्या हो गया, गाड़ी आ जाएगी ना अभी तो। ओके, वो सब लोग फेस के ऊपर स्माइल आ गई ना। ओके, तो इसके अलावा क्या होता है, हमें घूमने का भी मौका मिलता है ना। डोमेस्टिक टूर होते हैं, हमारे इंटरनेशनल टूर होते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल टूर भी, जिसको ईगल मैनेजर रिट्रीट हम बोलते हैं, ग्लोबल रैली होती है, ठीक है। तो ग्लोबल रैली होती है यहाँ पर, ये कोई बड़ी बात नहीं, इनको क्वालिफाई करना पूरे साल के अंदर पूरी टीम के साथ अपने कितना करना है, 15 सीसी करना होता है, इजीली हो जाता है। और लास्ट हमारा काम पर गया था आबू, तो अभी दुबई के अंदर गया था, अभी जो गया है ना, लास्ट 2-3 मंथ हो गए तब गया था। ओके गाइस, तो अभी ये सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर चेयरमैन बोनस 3% है ना। आपको एक वाक्य में समझाता हूँ ना, आपको अच्छे समझाएगा। इसको हम दिवाली बोनस बोलते हैं, इसको हम दिवाली बोनस बोलते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता, जब मैं जॉब कर रहा था ना, मेरे साथ एक बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया थी कि मेरी जॉब से मेरे को निकाल दिया, तो उससे बाद ना उसी नेक्स्ट मंथ दिवाली थी,
ठीक है। तो मेरी सैलरी भी अभी आई नहीं थी, आनी थी, उन्होंने सैलरी मेरा दे दिया था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने मेरा 500 रुपये बीच में से काट लिया। जब 500 रुपये मेरे पास वो सैलरी पहुंचा तो मैंने उनको कॉल किया ना, एचआर को कॉल किया कि मेरा 500 रुपये क्यों काट लिया। तो उन्होंने बोला कि भाई दिवाली मना रहे हैं। मैं कहा भाई मैंने ये तो सुना था कि भाई दिवाली के ऊपर बोनस देते, आपने तो मेरा काट लिया उल्टा, और मैं काम भी नहीं कर रही, अभी मेरा काटने का क्या मतलब बना। चलो भाई ठीक है, अभी तो इन्होंने वहां पर क्या बहस करे ना इनके साथ। तो भाई क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर मान लो, या जॉब के अंदर मान लो, दिवाली बोनस के रूप में क्या मिलता है आपको, मिठाई का डब्बा मिल जाएगा, कोई टिफिन मिल जाएगा, ऐसी चीजें मिलती है ना, थोड़ा बहुत कैश भी मिल जाता है ना कहीं ना कहीं पे। ओके, लेकिन यहाँ पर 3 लेवल्स पर ये होते हैं। 3% मीन, मैंने आपको जो बताया ना 28,000 करोड़, अभी 32,000 करोड़ हो चुकी है टर्नओवर, उसका 3% मिलता है भाई, उसका 3%। आप अभी सोच कर देखो कितना हो सकता है। ओके, तो ये सामने कुछ चेक्स आपके दिए हो ना, डॉलर्स के अंदर है, ठीक है। ये हमारे इंडिया से सूर्य सिन्हा है, और ये करीबन करीबन मेरे हिसाब से 3 करोड़ 84 लाख का चेक है, ठीक है। ये रॉयल का है, इनका तो भाई कम से कम करोड़ों के अंदर रहता है ये चेक, ठीक है। 5 करोड़ के ऊपर ऊपर का रहता है इनका चेक। और इसके बाद ये कुछ हमारे इंडिया के और लोग आ गए ना, सुनील गुप्ता जी 1 करोड़ 33 लाख है ना, ये वो सब, मनदीप कमोद जी आ गए, 84 लाख का आ गया इनका। ओके, तो वो सारे फॉरनर भी हैं और इंडियन भी है ना। और मेरे को अभी बताओ कि ये सब चीजें आप लोग हासिल करना चाहते हो, कौन कौन रेडी है, कौन कौन रेडी है। मैं चैट बॉक्स एवरीवन कर देता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के व्यूज जानने बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ओके, कौन कौन रेडी है, रेडी लिख दो जल्दी से। मी ओके ओके, चलो ठीक है, मी भी चल गया। ओके गाइस, ओके ओके, थैंक यू सो मच है ना। ओके, तो अभी देखो, आपको मैं पहले बता दिया ना कि ये वर्क फ्रॉम होम है ना, इसके लिए भी चाहिए क्या आपको, इसके लिए चाहिए क्या, इस बिजनेस को आपने ग्रो करना है तो आपको क्या चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए, और साथ में एक स्मार्ट नेटवर्क चाहिए ना। तो जो डाटा आप कहीं पर फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रोलिंग करते हुए बता सकते हैं, यहाँ से आपको काम कर आप पैसा कमा सकते हो। ओके, और मैंने आपको बता देता हूँ, अभी पहले बता दिया था ना मैंने कि जितने लोग अभी तक आईडी क्रिएट नहीं हो, वो जल्दी से आईडी क्रिएट कर लो अपना, और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट दोबारा से सेंड कर दो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया था। और कौन कौन रेडी है डे 3 के लिए, तो आपके लिए आगे एक सरप्राइज है। ओके 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 ओके, क्या बात है। तो सरप्राइज क्या है कि जो कल का सेशन है व्हाट टू डू हाउ टू डू ना, तो जो मेरे और सुनील सर के मेंटोर है ना, वो लेने वाले कर्मजीत सर है ना, जिनकी वजह से आज से पहले ना, कुछ टाइम पहले मैं भी कम कैमरे के उस तरफ ही बैठा जिस तरफ आप बैठे हो ना, ठीक है। तो इनकी गाइडेंस से मैं आज जहां तक पहुंचा ना, वो कल आपको समझाने वाले, वो पर्सनैलिटी आपको कल समझाने वाली है ना। अगर मैं इनकी अचीवमेंट की बात करूं तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर से आगे एक लेवल और होता है, सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। और उसके अलावा बरना गाड़ी, टॉप मॉडल बरना गाड़ी अचीव कर चुका है इसी सिस्टम से, ठीक है। अगर इससे पहले के बैकग्राउंड की बात करूं तो बेटर का काम करते थे ना कहीं पर ना, कल आपको इनके बैकग्राउंड में और डीपली पता चल जाएगा। बट भाई मैं आपको इनका शुक्रगुजार हूं ना, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, और हमारे मेंटोर आपको कल समझाने वाले। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई पूजा पाजा कर ली, जब प्रसाद पाने लेने की बारी है तो निकल ली है ना। तो कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना, कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना। ओके गाइस, तो ये कुछ मेरी अचीवमेंट है ना, इनके साथ मेरी कुछ पिक्स है ना, ये मेरी सुपरवाइजर लेवल की पिक्स है ना। ओके, तो ये मेरे कुछ मैनेजर लेवल्स की आ गए। ओके गाइस, जो मैंने आपको बोला था कि ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का चेक है ना, जो कि मेरा आया था मार्च के अंदर। मैंने आपको बताया कि ये मेरा कुछ ओल्ड चेक है ना, तो इन न्यू वाले मैंने अपडेट नहीं किया। जहाँ पर ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का चेक है, जिसमें से 78,536 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए थे। ओके, और बकायदा टैक्स कट हुआ था, लेकिन कभी ना कभी ये मेरे को इस जो मेरा टैक्स कट हुआ ना, इतने मेरे को जॉब ऑफर हो रही थी, 5,000 की, 5,500 की, 8,000 की ना, ये मेरे को जॉब ऑफर हो रही थी ना। ओके गाइस, तो आई होप जिन लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम आ रखा है तो जल्दी से मेरे को फॉलो कर लो, और जिनको आज का सेशन अच्छा लगा, जिनको आज का सेशन अच्छा लगा, और अभी आप वीडियो वगैरह बना सकते हो ना, वीडियो वगैरह बना सकते हो,
और मेरे को मेंशन कर देना ना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला, मैं इनको फॉलो करता हूँ ना, कहीं ना कहीं पे मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनकी बातों को कहीं ना कहीं पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में उतार पाऊँ ना। ये क्या बोलते हैं कि अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना कभी भी किसी के साथ, आप लोग यूनिक हो, अलग हो, ठीक है। आप अपने टाइम के हिसाब से शाइन करोगे, ओके, अपने टाइम के हिसाब से शाइन करो। किसी ने भी अपने आप को कम नहीं समझना कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से मैं, अगर भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, एक गांव वाला बंदा ना गवर्नमेंट मीडियम से उठकर है ना, पंजाबी मीडियम से उठकर ना, सरकारी स्कूलों से उठकर बीटेक कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, तो वही मेरे को वहां पर समझा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 33 नंबर लेकर पास होता था उससे पहले, लेकिन उसके बाद टोटल की सारी सारी पढ़ाई इंग्लिश के अंदर की। उसके बाद यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी रोक ही किया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख को क्रॉस कर चुका हूँ, ओके गाइस, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजर लेवल की इनकम। ओके, तो थैंक्स टू ऑल है ना। तो हम 1-2 मिनट में आपको और लूंगा, ओके गाइस। तो जितने लोगों का अभी तक कैमरा ओपन है, जल्दी से कैमरा को ऑन कर लो भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो लास्ट में ना एक आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूँ, छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ओके। जो मैंने बात अभी आपको लास्ट में एक बोली थी ना, उसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टोरी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जो मेरा सेशन है 45 से 50 मिनट, मैंने 8-10 के ऊपर स्टार्ट किया था और 3 मिनट अभी बाकी हैं, तो 3 मिनट आपके ले सकता हूँ ना, ओके। ओके गाइस, तो वैसे मैं आप सबको देख ही लेता हूँ ना, ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोगों का कैमरा होना है यार, ओके। काफी एक्टिव ऑडियंस बैठे ना। जो मैंने अभी आपको लास्ट में एक बात बताई थी ना, ठीक है, कि किसी से कंपैरिजन मत करना, कभी भी अपने अंदर डर मत लेकर आना। आपको बताता हूँ अभी क्या होता है, मेरा जो ना पार्ट है जो कैलकुलेशन का है ना, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ही देने वाला हूँ अभी भी मैं, ठीक है। तो लेकिन इतना बोरिंग है, तो स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ ना। उसके लिए देखो सीखना तो बच्चे बनना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे हो ज्यादा, आपको ज्यादा समझे, तो वही आपके, ये पानी है ना, अभी ये खाली है तो इसके अंदर पानी डाला जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज पहले से ज्यादा है ना, तो और नॉलेज नहीं डाली जा सकती, और पानी इसके अंदर नहीं डाला जा सकता ना, ठीक है। तो उसके लिए बच्चा बनना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना 6 साल का बच्चा होता है और एक 11 साल का बच्चा होता है। एक 6 साल का बच्चा होता है और एक 11 साल का बच्चा होता है। अभी होता क्या, वो दोनों बच्चे है ना आपस में दोस्त होते हैं, तो खेलते हैं ना, दूर निकल जाते हैं एक दिन ना, तो दूर निकल जाते हैं, तो क्या होता है कि जो 11 साल का बच्चा है ना, वो कुएं के अंदर गिर जाता है। वहां पर एक कुआं होता है, कुएं के अंदर गिर जाता है। अभी जो छोटा बच्चा होता है 6 साल का, 6 साल का छोटा बच्चा, वो चिल्लाता है, देखता है कोई आवाज आया ना इधर उधर से, वो आवाजें लगाता है, बट कोई भी वहां पर उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। तो अभी उसके माइंड में, अभी वो फंस गया, अकेला फंस गया अभी, है ना। अभी क्या किया उसने, उसके माइंड थोड़ा सा काम किया ना, जब अकेला बंदा मुसीबत के अंदर फंसता है तो माइंड कहीं ना कहीं पर काम कर जाता है ना। अगर कुछ लोग आपके पास हो तो वो आपका हौसला तोड़ देते हैं। अभी आपको आगे बताता हूँ इसका मोरल क्या निकलेगा लास्ट में जाकर ना। तो अभी क्या हुआ, उस बच्चे ने एक बाल्टी था वहां पर, रस्सी थी, उसने फेंक दिया और धीरे धीरे से उस बच्चे को ऊपर खींच लिया। अभी दोनों बच्चे डरे हुए कि भाई घर पे जाएंगे, घर पे बताएंगे तो वही पिटाई होगी, तो पिटाई होगी। अभी उन्होंने आए, घर पे आए, उन्होंने चलो डरते डरते बता दिया कि मम्मी वो क्या था, वो राहुल ना वहां पर गिर गया उसके अंदर और मैंने उसको ऊपर खींच लिया। बोले चल पागल, कैसी बातें कर रहा है तू, कहाँ कहाँ से खींच लेगा उसको। उसने अपने घर पे जाकर बताया कि मम्मी मैं कुएं में गिर गया था, ठीक है। 11 साल वाले ने बताया कि मैं कुएं में गिर गया था, और 6 साल के बच्चे ने मेरे को बाहर निकाले। पागल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी धीरे धीरे से उन्होंने पूरे गाँव के अंदर बता दिया, पूरे गाँव के अंदर बता दिया, बट किसी ने भी यकीन नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, किसी ने भी यकीन नहीं किया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एंड दी एंड ना, वो एक पूरा गांव इकट्ठा होकर एक महात्मा के, उनके गांव में रहते हैं, महात्मा के पास पहुंचे। तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है क्या। उन्होंने बोला कि देखो ये सच बोल रहे हैं बच्चे। क्यों, क्योंकि ये दोनों वहां पर अकेले थे, कोई भी इनका हौसला तोड़ने वाला नहीं था, कोई भी इनकी टांग खींचने वाला वहां पर नहीं था। इसी वजह से इस बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर निकलोगे भाई, बहुत सारे लोग आपके टांग खींचने वाले वहां पर आपको मिल जाएंगे। बोले नहीं नहीं भाई, मैंने देख रखा है, मैंने कर रखा है ना। बट वही वो लोग कौन होते हैं, जो लोग कैमरा ऑफ कर बैठे हैं, ठीक है, जो लोग नोट डाउन नहीं कर रहे, वो लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं हाँ भाई मैंने देख रखा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो ना, अभी सभी लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर पंखा भी सेम होता है, क्लासरूम भी सेम होता है, टीचर भी सेम होते हैं, सबको एग्जाम भी सेम आता है नहीं आता, बट रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो यहाँ पे, ओके गाइस।
और लास्ट में ना अगर आपको अच्छा सेशन लगे ना, आप मेरे को एक छोटी सी चीज चाहिए आपसे, मेंशन तो आप कर सकते हो ना, वीडियो बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, इंस्टाग्राम आपके पास आ रखा है ना। एक छोटी सी चीज और मेरे को चाहिए, जल्दी से ना एक स्माइल कर दो यार, अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो स्माइल कर दो। ओके, क्या बात है, क्या बात है ना, क्योंकि भाई अगर जॉब वाले बंदे को मिलोगे ना, उसके मुंह के ऊपर 12 बजे क्या भाई यार बॉस ने ये गाली निकाल दी, वो गाली निकाल दी, 12 बजे होते हैं भाई उसके मुंह के ऊपर। ओके, क्या बात है, क्या बात है, काफी एक्टिव होते ना। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद भी हमारी कुछ ट्रेनिंग होती है ना 1-2 दिन की, तो आपको डे 4 के अंदर मैं दोबारा से मिलूंगा। ओके गाइस, कौन कौन रेडी है डे 4 के अंदर आने के लिए? और उसके लिए पहले आपको डे 3 के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे कर दो यार, अभी ऐसे कर दो, मेरे को दिख रहे हो सब लोग। ओके ओके, क्या बात है, ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक है ना मेरी तरफ से। गुड नाइट है ना, मिलते हैं फिर डे 4 के अंदर। और कल का सेशन किसी ने भी मिस नहीं करना भाई। ओके, मींस मेरे भी मेंटोर, सुनील सर के मेंटोर, हैप्पी सर के मेंटोर, सबके मेंटोर आपको कल मिलने वाले हैं। ओके गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।